राधे राधे मित्रों, कल वट सावित्री व्रत है, उसकी विधि और उसकी कथा मैं आज आपको बताऊंगी। जब सत्यवान लकड़ी काट रहे थे तो यमराज आए सत्यवान को लेने, तो मूर्छित होकर वो पृथ्वी पर गिर गए। तो वहाँ सती साथ में थी, सावित्री ने कहा, आपको महाराज क्या हुआ क्या हुआ? तो यमराज बोले कि ये यम जाने के लिए हम इनको ले जा रहे हैं। तो सावित्री ने अपने पति को बरगद की जटाओं में बांधकर 3 दिन के लिए उनको बरगद के नीचे रखा। जब सती की पुकार करने पर भी यमराज ने सत्यवान को नहीं छोड़ा, तो यमराज के पीछे पीछे सती सावित्री चल दी। तो यमराज ने कहा, बेटी तुम लौट जाओ, अब इनका अंतिम दिन आ गया है, ये इनको हम लोग जाना ही होगा। लेकिन सावित्री ने कहा, पति तुम मेरे प्राण तो साथ ले जा रहे हो, मैं पीछे घर कैसे लौट जाऊं? तो वो सत्यवान के पीछे पीछे यमलोक चली गई। यमलोक जाते हुए तो यमराज ने कहा कि जाओ, मैं तुम्हारे अंधे सास ससुर को आंखें देता हूँ, आप घर लौट जाओ। सती नहीं लौटी। तब उन्होंने कहा कि मैं आपके पिता को 100 पुत्र का वरदान देता हूँ, नहीं लौटी। उन्होंने कहा आपको पूरा राज्य देता हूँ, फिर भी सती नहीं लौटी। उन्होंने कहा मेरे प्राण तो सत्यवान में हैं, मैं सत्यवान के बिना नहीं जाऊंगी। तो फिर यमराज ने कहा कि अच्छा, मैं तुम्हारी सती प्रथा से खुश होकर मैं तुम्हें वर मांगने के लिए कहता हूँ, मांगो, क्या मांगोगी मैं वो ही दूंगी। तो उन्होंने कहा, अगर महाराज मेरी सती प्रथा से आप खुश हैं तो मुझे 100 पुत्र होने का वरदान दीजिए। तो यमराज ने यथास्तु कह दिया। जैसे ही उन्होंने सोचा कि मैंने ये क्या कह दिया, सत्यवान तो मेरे पास है। तो सावित्री बोली, प्रभु आपने मैंने 100 पुत्रों का वरदान दिया है, सत्यवान तो आपके पास है, मेरे सत्यवान को आप लौटा दीजिए। यमराज भी सती के सामने हार गए और सावित्री अपने पति को लेकर लौट आई। ये कथा सारी वट के नीचे हुई। इसी दिन से वट सावित्री व्रत रखने लगे और वट सावित्री व्रत रखने लगे। और वट वृक्ष के नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं का वास है। इसकी पूजा करने की विधि इस प्रकार है। पूजा में दीपक, फूल, कच्चा सूत, पीला धागा, वायना, भीगे चने और हल्दी, और स्त्रियों को 16 श्रृंगार करके लाल वस्त्र पहनकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखना चाहिए। स्त्रियों के सौभाग्यवती होने के लिए कितने प्यारे प्यारे व्रत आते हैं, जैसे करवा चौथ है, गणगौर है, तीज है, ये सब अपने पति की लंबी आयु के लिए स्त्रियां व्रत रखती हैं। इसमें 16 श्रृंगार किया जाता है। एक दिन पहले मेहंदी लगाई जाती है और मेहंदी लगाने के बाद रात को ही चना भिगा दीजिए। भीगे चनाओं का, इसमें गुड़ और गुड़ चनाओं का प्रसाद होता है और अठियावरी में पूड़ी और गोल गुलगुला होते हैं। उन गुलगुलाओं को बरगद के ऊपर जितना ऊंचा लंबा उछाला जाए, सुनते हैं उतनी ही पति की लंबी आयु होती है। और अपनी सहेलियों के साथ कच्चे सूत का धागा लेकर 7 बार परिक्रमा लगाएं, बरगद से गले मिलें। बरगद से गले मिलके अपने पति की लंबी आयु के लिए, उसकी दीर्घ आयु के लिए कामना करें। और अपने जो नई लड़कियों की शादी हुई है वो शादी का जोड़ा पहने, और जिस पर जोड़ा शादी का नहीं है, जिसके बच्चे हो गए हैं, वो अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, पति की लंबी आयु के लिए, लेकिन लाल कलर के वस्त्र पहने, काले और नीले वस्त्र पूजा में नहीं पहने जाते। सुबह सुबह उठकर अपना स्नान ग्रहण करें। लेकिन एक बात और दोस्तों, अमावस्या के दिन सिर नहीं धोया जाता, इससे एक दिन पहले सिर धो लें। लेकिन इस बार 22 तारीख को पड़ गई, 21 तारीख की वीरवार है, तो सिर नहीं धो सकते, इसलिए पानी लेकर हल्का सा हाथ सिर पर फेर लें और मन में कोई भ्रम ना रखें। उसमें पानी में काले तिल और गंगा जल डालकर सुबह सुबह नहा के स्वच्छ वस्त्र पहन के पूजा का सामान बनाकर अपनी सास नंद को वायना मंच कर उस पर एक ऋतु फल रखें, जैसे आजकल आम या खरबूज चल रहा है, उसको रखकर उस पर पैसे रखकर अपने से बड़े को दान पुण्य देना चाहिए, जैसे कि अपनी सास को या ननद को या जिठानी को, और उनके चरण छूना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। अगर आपके पास जेठ जिठानी और सास ससुर नहीं है तो मंदिर में किसी पंडितानी को देना चाहिए और घर पर जाकर अपने पति के पैर छूने चाहिए, लंबी उम्र की कामना करनी चाहिए। और जो बरगद के नीचे हमने पंखा रखा था, उस पंखे से अपने पति की हवा करनी चाहिए, जिससे अपने पति की लंबी आयु होती है। और इस दिन दोस्तों पता है, बरगद के पेड़ पत्तों से श्रृंगार किया जाता है। 16 सोमवार पीले आभूषणों, पीले धागे में बरगद के पत्ते लपेट कर माला बनाइए, पीले धागे में बरगद के पत्ते लगा के कान के कुंडल बनाइए, पीले धागे में लपेट कर हाथों के कंगन बनाइए, पायल बनाइए, सब चीज़ बरगद के पत्तों का श्रृंगार
कीजिए। और दोस्तों मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो और इसको सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। और दोस्तों जब पूजा के समय आप तैयार हों तो मुझे अपनी फ़ोटो डालना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।